अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान में करप्शन की एक और दास्तान। नादराबाद फ्लाईओवर पर जहां पर एक पूरे का पूरा हिस्सा ही करप्शन की नज़र हो गया बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, अब हम पुल से नीचे उतर चुके हैं और ये पुल जा रहा है शेरशाह की तरफ और अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी की तरफ, और उसके बाद यहाँ से मुल्तान से बाहर का भी लिंक यही रोड ही लिंक करता है। अब मैं लिंक रोड से चलकर आ रहा हूँ। इस लिंक रोड की हालत ना देखने के काबिल है कि यहाँ से कोई गुजर ही नहीं सकता। इंतज़ामिया जो है वो रोड ही बनाना भूल चुकी है। अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं कि जब हम फ्लाईओवर के पास आते हैं तो ये सिंगल रोड फ्लाईओवर है, और सिंगल रोड फ्लाईओवर जो है उसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है कि ये देखें, ये सिर्फ आने की जगह है और ये इतना छोटा फ्लाईओवर है कि यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है, मगर यहाँ पर टू वे बनाया हुआ है आवाम ने कि जाने वाले रोड को जो साइड पर इस तरफ है, मेरे इस तरफ ये देख रहे हैं, ये डिवाइडर लगा हुआ है रोड को डिवाइड करने के लिए, मगर दूसरी जानिब वहाँ से गाड़ियों का आना जो है और वो चढ़ना इस रोड के ऊपर, वो लोगों के लिए एक्सीडेंट का बायस बनता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक संगीन एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जिसमें कई अमवात भी हो चुकी हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं रखी गई, ना ही कोई साइन बोर्ड आवेज़ा किए गए कि यहाँ पर कम से कम साइन बोर्ड लगा दिए जाते। डिवाइडर के इस साइड पर अगर हम देखें तो ये रोड जो है ये बिल्कुल खाली है, जबकि लोगों को यहाँ से जाना चाहिए था। मगर इससे अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शगाफ और गड्ढे मौजूद हैं जिनमें पानी जमा है और लोगों की गाड़ियों का गुजरना जो है वो नामुमकिन हो चुका है, जिसकी वजह से लोग ये रूट इस्तेमाल करते हैं और ये रूट जो है वो फिर आगे जाकर फ्लाईओवर को जोड़ता है। और सिंगल रोड फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि ना ही पता चलता कि कौन सामने से आ रहा है, कब आ जाए। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सुबह के औकात की और रात के औकात की, अंधेरे में यहाँ पर एक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़्यादा हो चुका, क्योंकि रात के औकात में पता नहीं चलता कि इधर से कौन चढ़ रहा है और यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ये सिर्फ हम कह ही सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ से ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये सिंगल रोड गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर इंतज़ामिया जो है उनको ये होश नहीं कि इन लोगों की जानें जो हैं वो कीमती हैं, और इस वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं कि लोगों को अपनी जानों की फ़िक्र यहाँ पर लाक है कि हम यहाँ पर चढ़ें तो खुदा न खास्ता हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी। ये बताइए क्या फ्लाईओवर बनाया इन्होंने? बस बेतुका फ्लाईओवर बनाया, बड़े 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं चौक में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो चौक में उन्होंने जो साइड बनाई बिल्कुल गलत बना दिया, बिल्कुल गलत बना दिया उन्होंने। 3-4 एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं, हालांकि वन साइड है, ये ट्रैफिक दो तरफ चल रही है। अच्छा, तो रास्ता नहीं नीचे भी। आपको ये पता है कि इसका एक फ्लाईओवर यहाँ पर भी आना था? पूरा आना था बिल्कुल आना था। उनका प्रिंटर भी पास हुआ है। अच्छा, सारा कुछ हो गया, लेकिन शुरू नहीं गया हुआ। किधर वो? पता नहीं किधर गैप हो गया। कागजों में तो पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया उधर, लेकिन किधर गया अभी तक। दरमियान में तो पूरा का पूरा फ्लाईओवर ही गायब हो गया। हाँ जी हाँ जी, देखो ना, रास्ता भी उन्होंने रास्ता भी नहीं बनाया। अच्छा ये बताएं मुझे, कभी ऐसी करप्शन की दास्तान सुनी है कि पैसों की करप्शन तो होती है, चलो समझ आती है, वो पकड़ी नहीं जाती, कि पूरे का पूरा फ्लाईओवर ही खा जाए बंदे पकड़ के? हालांकि टेंडर पास हो गया, जो यहाँ पे काम कर रहा था ना अमला पहले से, वो अमला जो है ना, हालांकि हम उससे पूछते थे कि यार इधर फ्लाईओवर है, उन्होंने कहा सारा कुछ आगे 1 महीने तक शुरू हो रहा है। अच्छा, फिर वो 1 महीना खत्म हो गया, कब हो रहा है? अगले महीने में शुरू हो रहा है। ऐसे करते करते ये भी बना के चले गए। आप लोगों को लॉलीपॉप देते रहे? हाँ जी हाँ जी, कह रहे थे हो रहा है, उसके बाद फिर नहीं हुआ। ये भी बड़ी मुश्किलों से ये बना तो दिया उन्होंने, ना इधर रास्ता बनाया ना उधर रास्ता। इतनी मुश्किल है। आप सुनिए, मेरी दुकान है सेंटर में। अच्छा, सेंटर में आपकी दुकान है? ये मेरा प्लाट है, ये सामने वाला। ये सामने वाला प्लाट है। मुझे ये बताओ यहाँ की रसाई किस तरह पे? बस अल्लाह, बस ये तो देख रहे हैं कैसे करें, किधर क्या करें, किस तरह जाएं हम, है ना। बिल्कुल रास्ता नहीं है यहाँ का, यकीन करो, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये एक साइड की ट्रैफिक है, हालांकि वन साइड दोनों साइड चल रही है, क्योंकि रास्ता नहीं है नीचे में जाने के लिए। अच्छा, यानी कि सारी ट्रैफिक जो वन वे तोड़कर आ रही है उसकी वजह ये है कि दूसरी साइड पर रास्ता नहीं है ना, नीचे पानी है सारा ना, खड्डे हैं, वहाँ जाके देखें आगे जाए ना, उधर कच्चा फटक की तरफ है ही नहीं रास्ता जाने के लिए, रास्ता ही नहीं है। हाँ जी, इसलिए उन्होंने डबल तो ये फ्लाईओवर जो बनाया तो नीचे का रोड बनाना उनकी नहीं बनाया, अभी तक हालांकि बनाना था, उन्होंने नहीं बनाया। क्या समझते हैं कि
पता नहीं क्या जिम्मेदार है, कौन है? कुछ भी नहीं। बस आजकल की जो हुकूमत सिस्टम जो वक्त के हक में वही जिम्मेदार है। मरियम नवाज साहब की प्लेट तो लगी हुई है प्लेट ऊपर। लगी वो आई नहीं। अच्छा आई नहीं? नहीं क्यों नहीं आई? बस क्यों नहीं, अल्लाह जाने कि कोई क्या इनका बता कोई दिया गया था कि जी सुनने फ्लाईओवर में कंप्लीट जो नहीं है? हाँ सुनने में आया था कि ये इन्होंने ये फेल कर दिया था, अच्छा ये सही नहीं बना, बिल्कुल गलत है। एक बीच में उन्होंने राउंड बोर्ड देना था, वो राउंड बोर्ड नहीं दिया उन्होंने। अच्छा राउंड भी नहीं दिया, नहीं राउंड दिया, भी नहीं दिया। बिल्कुल जो बीच में ऐसा राउंड बोर्ड होता है जो इधर से इधर टैप खुल जाए, वो भी नहीं दिया। तख्ती तो उनकी लगी, उनके इफ्तिताह के लिए वो नहीं आई। आज आ रही, कल आ रही, आज अवाम ने इफ्तिताह कर दिया क्योंकि वो जलील हो रही थी अवाम खुद पहले ही। देखें जी, यहीं से 2-3 साल जब ये शुरू हुआ ना पुल, मैं इधर ही रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, यकीन करो बड़े जलील हो गए। हालांकि 1 साल का प्रोजेक्ट था, 2.5 साल लगा दिए उन्होंने। 1 साल के प्रोजेक्ट को 2.5 साल लगाए, वो करप्शन अलग, आवाम के लिए मसले मसाइल अलग। और मरियम नवाज साहिबा, आप यहाँ पर आपने आना था, ज़रा एक दफ़ा आएँ, आपकी तख्ती तो लग गई, मगर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें कि यहाँ पर लोग किस अज़ियत में जी रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। नाजरीन, ये मेरे अकब के अंदर जो है वो फ्लाईओवर का एक हिस्सा है जो कि कैंट से इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पर इस पूरे हिस्से में एक गोल राउंड अबाउट बनना था जो कि चारों तरफ की सड़कों को जोड़ता, और जो यहाँ से अगर शेरशाह जिसने जाना है कैंट से तो वो डायरेक्टली शेरशाह जा सकता था, और जिसने इंडस्ट्रियल स्टेट जाना था वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल स्टेट भी जा सकता था। मगर ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ से गायब कर दिया गया। अब हम इस वक्त जो है इस फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। अगर हम इस फ्लाईओवर की हालत ज़ार देखें तो रोड जो है वो यहाँ पर अभी भी टूट फूट का शिकार है कि यहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है गाड़ियों को। कि इसके बाद अगर हम फ्लाईओवर्स की हालत ज़ार को देखें तो इस वक्त कोई भी फ्लाईओवर की फिनिशिंग जो है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसे एज़ इट इज़ ही कच्चा छोड़ दिया गया है। अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो मेरे ऊपर ये देखें कि प्लेट्स लगी हुई हैं। खुदा न खास्ता ये प्लेट किसी के सर पर गिर सकती है और किसी बड़े आफत को जन्म दे सकती है। इसके साथ साथ ना तो पानी के पाइप यहाँ पर लगाए गए हैं और ना ही यहाँ पर पानी के निकासी आब के लिए कोई सिस्टम रखा गया। जो होल्स हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर होल्स किए हुए हैं, मगर उनमें ना तो पानी का पाइप मौजूद है, ना ही निकासी आब का कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद है। अब अगर कोई बारिश होती है तो वो पानी डायरेक्टली लोगों के सरों के ऊपर गिरेगा या जो जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही होंगी उसके ऊपर गिरेगा। मज़ीद अभी आपको आगे लेके चलते हैं और इस रोड की मज़ीद आपको हालत दिखाते हैं कि ये रोड किस हालत में पड़ा हुआ है। जी तो नाज़रीन, अब इस वक्त हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, फ्लाईओवर कैसा बनाया है ये फ्लाईओवर गलत बनाया है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि एक टर्न बना दिया इन्होंने। ये फ्लाईओवर सेंटर में बनता, 2 फ्लाईओवर बनते हैं जिस तरह ज़रूर चौक पे बने हैं फ्लाईओवर, एक आने का एक जाने का। अब यहाँ से जो चढ़ता है वन वे कर दिया इन्होंने, और फिर बाद में कहते हैं जी कि वहाँ से पुल बनेगा। कब पुल बनेगा? हम तो ज़लील हो गए। हमारे बाद में कौन बनाता है? ये तो अब कंप्लीट हो गया। कहते हैं जी एक और बनते हैं, हम तो ज़लील हो गए। हमारा कारोबार एक और बनने का मकसद तो फिर ये होगा कि हुकूमत को एक और करप्शन की नज़र करेंगे जी जी जी, कि और उनसे फंड लिए जाएंगे। ऐसे ही हालांकि जबकि होना तो ये चाहिए था कि एक ही दफ़ा जो बनाया जाता है उसी में ही सारी लागत पूरी कर देते, ये आपको सस्ता पड़ जाता, हुकूमत पे बोझ भी कम पड़ता। देखें ये चोर हुकूमत है, सारे जलील करे खड़े हैं। यही फ्लाईओवर का ये जो सेंटर वाला पीस है ये आगे जाता और ये 2 फ्लाईओवर बन जाते हैं यहाँ पे, और अब तक इंशाल्लाह फ्लाईओवर तैयार होता। अभी तक देख लो हम जलील हो रहे हैं, कारोबार हमारे ख़त्म हो गए हैं, दुकानें पीछे चली गई हैं हमारी। रोड का हाल देख रहे हैं, क्या रोड का हाल हुआ पड़ा है। अच्छा, ये फ्लाईओवर तो चलो बना के खोल दिया, नीचे की ये सड़कें क्यों नहीं बनाई इन्होंने अभी तक? देखो जी, हम ये कहते हैं जी वो नेशनल हाईवे वाले बनाएंगे। तो ये किसने बनाया? ये दूसरी कंपनी है कोई। नहीं, ये भी तो नेशनल हाईवे के अंडर ही है ना। नहीं, वो कहते हैं जी वो आएंगे वो बनाएंगे, ये हमारा काम था, ये बना दिया फ्लाईओवर। ये जो रोड है ये हाईवे वाले आएंगे बनाएंगे। अभी तक कोई आते नहीं है। यहाँ खड्डे, पानी, बारिश हो जाती है, 1-1 फुट पानी यहाँ जमा हो जाता है। अच्छा, निकासी आपका निकासी यहाँ पानी है ही नहीं। यहाँ पे आप ऐसे तहसीलदार मोड़ पे चले जाएं, वहाँ पे अभी पहले बारिश हुई है तो गाड़ियाँ फंस गई हैं वहाँ पे। कम से कम 3-3 फुट पानी वहाँ खड़ा होता है, 3-3 फुट पानी खड़ा होता है, और 3-3 फुट पानी, 3-3 फुट पानी, और गाड़ियों के अंदर पानी घुस जाता है। गाड़ियाँ ले बेचारे धक्के दे दे। तो फिर मुझे ये बताएं, जब ये रोड बना रहे थे तो रोड बनाते हुए क्या गटर की पाइप लाइनें नहीं रखी गई? नहीं रखी है अभी तक, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी कोई काम, तरक्की काम तो कोई भी करे ही कौन। सिर्फ फ्लाईओवर दिखा दिया जी, फ्लाईओवर बन गया है।
जबकि अभी इस पर कोई काम शाम है नहीं। देखें आप, जलील ख्वार हम यहाँ पे। नहीं तो मरीम नवाज साहबा की जो तख्ती इतनी बड़ी लगी हुई है तो वो तो आई नहीं। अच्छा वो आई नहीं, वो तो आई नहीं। क्यों नहीं आई, वजह क्या थी? क्या वजह, उनको पता नहीं, शायद गर्मी लग गई है जिसकी वजह से नहीं आ रही। वो मुल्तान की गर्मी इतनी है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही। जी फलां दिन आ रहा है जी, आ रही है मरीम साहब आ रही हैं, इफ्तिदा करें, कोई इफ्तिदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्लाईओवर खोल दिया। अच्छा और ये लाइटें भी ये देखिए जलती हैं, बुझती हैं। देखिए दिन में इस टाइम जल रही हैं और रात को बंद हो जाएंगी। अच्छा दिन में जल रही है, उल्टा ही काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर जब ये लाइटें नहीं होंगी तो फिर तो एक्सीडेंट भी होंगे। एक्सीडेंट होते हैं। अभी आज से एक हफ्ता पहले फ्लाईओवर पे डकैती हुई है। अच्छा फ्लाईओवर के ऊपर ही डकैती हो गई हुई है, उससे 125 छीना गया है, उससे पैसे छीने गए हैं। आज से एक हफ्ता पहले की बात है ये। लाइटें बंद थी ये काम। अच्छा अमूमन कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे रोजाना के? देखें जी, ये तो फ्लाईओवर के ऊपर है और यू टर्न ऐसा गलत बनाया हुआ है कि एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत होते हैं। तो एक अंदाजन रोजाना ये कितने एक दो एक्सीडेंट तो हो जाते हैं यहाँ पे, यानी एक दो एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं क्योंकि यू टर्न जो गलत बनाया है इन्होंने। यू टर्न गलत बनाया हुआ। मुझे ये बताएं कि कभी सोचा कि किसी फ्लाईओवर पे यू टर्न हो? कभी ऐसा देखा नहीं हमने यू टर्न ऐसा। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जो यू टर्न बनाया हुआ इन्होंने। ये जी नई करप्शन की मिसाल है कि पहला फ्लाईओवर है मुबैना तौर पे पाकिस्तान का कि जिस पे यू टर्न है, और ये वो फ्लाईओवर है जिसमें दिन में लाइट जलती है और रात में लाइटें जलती नहीं है। भाई फिर लाइट लगाने का फ़ायदा क्या है? क्या दिन में सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है जो ये लाइटें लगा कर और रोशनी पैदा करनी है? मज़ीद अभी आगे चलेंगे, आगे के हालात देखेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन आप ये देखें कि अब हम और आगे आए हैं और ये वो हालत है कि यहाँ पर सिर्फ ये एक इतना सा टोटा है रोड का जहाँ पर मैं चलने के काबिल हूँ और यहाँ से लोग गुज़रते हैं। पानी के निकासी आपका कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऊपर देखें तो इस वक्त सारा जो बारिश का पानी वो टपक रहा है और ये देखें ये मेरे सर के ऊपर बिल्कुल ये एक पाइप लगा दिया गया है जिसमें से ड्रेन का पाइप मौजूद ही नहीं है। अब खुदा न खास्ता बारिश हो तो ये पानी सीधा जो यहाँ से गुज़र रहा होगा उसी के सर पर गिरेगा और उसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने कपड़े भी ख़राब कर बैठेंगे। मज़ीद यहाँ पर जो शहरी है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप यहाँ से डेली गुजरते हैं? जी मेरा घर करीब में ही है, आप ये सामने हालत देख लें। 2 दफ़ा मैं उधर आगे पानी में गिरा हूँ बारिशों में। पानी ये तो अब बारिश ना होने की वजह से थोड़ी सी जगह है, ये बिल्कुल ही पानी भर जाता है यहाँ पे। तो सर बच्चे के साथ आप गुजरते हैं तो आप गिर भी गए हैं तो खुदा ना खास्ता कोई चोटें लग जाए? सर मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है ना। अच्छा यहाँ से रास्ता ही कोई और नहीं है? रास्ता नहीं है। तो सर आप फ्लाईओवर के ऊपर से आ जाएं जिस तरीके। सर फ्लाईओवर उन्होंने सिर्फ स्टेट एरिया वालों के लिए बनाया है। जो हम नादराबाद वाले हम कहाँ जाएं? पहले स्टेट एरिया जाएं फिर ऊपर आएँ और फिर जाके इस तरह। तो पेट्रोल भी इतना महंगा है कि इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा आपको ये पता है कि ये पूरा फ्लाईओवर एक आगे तक बिल्कुल जाना था स्ट्रेट? हाँ ये हमें नहीं पता लेकिन मालूम हुआ है कि इधर नादराबाद से आगे तक जाना था लेकिन नहीं गया। और एक राउंड अबाउट चौक भी बनाना था इन्होंने फ्लाईओवर का यहाँ। हाँ जी वो नक्शे में उसकी खुदाई भी हुई पड़ी है लेकिन बना नहीं। तो ये क्या करप्शन का नया सिस्टम चल गया कि पहले चलो ठीक है समझ आती थी कि पैसों की करप्शन होती थी, गंदे मटेरियल की करप्शन होती थी, ये तो करप्शन ही ऐसी हुई है अनोखी के पूरे का पूरा एक फ्लाईओवर का हिस्सा ही खा गए। तो सर कोई आप एक बंदा इनमें से ईमानदार बता दें जो हुकूमत में बैठा है भी वो करप्शन नहीं करता। जो नहीं करता था उसे आपने बंद कर दिया और जो करते थे उन्होंने हुकूमत संभाल ली है। तो सर ये नीचे वाला रोड किसकी जिम्मेदारी थी बनाना? सर जी ये मौजूदा हुकूमत की थी। मिस्टर 10% कराची से खा रहे हैं, जरदारी साहब यहाँ से खा रहे हैं, वो इधर पंजाब में शहबाज शरीफ, और मैं तो उसका नाम ही नहीं लेना चाहता, मरियम बीबी। ये आपकी वज़ीर आला हैं जी, उन्होंने आपकी तख्ती उसकी उनकी लगी हुई है। और जनाब मेरी ज़बान नापाक हो जाती है उसका नाम लेते हुए। क्यों ऐसा है? उन्होंने क्या कर दिया जी? वो सिर्फ टिकटॉकर है। वो अब लाहौर में भी देख लें आप, जगह जगह पे वो पानी में जाके फिल्में बना रही हैं और साफ़ रोड दिखा देते हैं जी यहाँ पानी नहीं खड़ा और लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं? हाँ लाजमी बात है। मीडिया वाले सिर्फ टिकटॉकर को दिखाते हैं जबकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पानी कहाँ कहाँ है। यानी कॉस्मेटिक काम सारा हो रहा है? बिल्कुल सारा वही हो रहा है, दिखावा का काम। हाँ जी टिकटॉक बना के वो लोड कर देते हैं, लो जी हमने ये काम कर दिया, ये हमने पेरिस बना दिया। अच्छा ये जब बन रहा था तब आप लोगों को क्या मुश्किलात थी और अब क्या मुश्किलात है? सर पहले तो ये थी, चलो एक आस थी कि चलो साल 2 साल कुर्बानी देंगे आसानियाँ होंगी, लेकिन पुल बनने के बाद आसानियाँ क्या और मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये हालात हैं जी कि पुल बनना जहाँ पर रहमत होना था वहाँ पर लोगों के लिए जहमत बन चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ये हमें दिया गया है फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर कम और स्विमिंग पूल इस वक्त मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई गाड़ी गुजरे तो उसका क्या हाल होगा। और बच्चे इस गंदे पानी में नहा रहे हैं। ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत नज़र आता है कि लोग यहाँ परेशान हैं। गंदा बारिश का पानी, उसमें बच्चे नहा रहे हैं, गुजरने की जगह नहीं है, और फ्लाईओवर जो है वो इंतज़ामिया ने खोल दिया। जी सर, क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं ये ओपन मल्ली में यहाँ पे कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पर। आपको कोई पॉलिसी नज़र आ रही है, कोई सिस्टम नज़र आ रहा है? हम तो ये देख रहे हैं कि जी फ्लाईओवर तो बना दिया मगर समझ से बाहर बनाया फ्लाईओवर के। फ्लाईओवर के फ्लाईओवर की नहीं समझ आ रही है हमें। फ्लावर नहीं है ये क्या ये बैड फ्लावर है सर। ये बैड फ्लावर है। ये बैड ही हो गई, ये नॉट गुड। आप देख रहे हैं, लोकेशन चेक करें यहाँ पे। कोई कहेगा कि कुछ बच्चों की हालत, ये हमारा फ्यूचर है मुल्क का, ये चेक करें इनकी क्या हालत है। बच्चे नहा रहे क्या हैं, सिस्टम कूद रहे हैं। लाहौल अलग। अच्छा ये बताएं कि गुजरने में क्या किन मुश्किलात का सामना? अभी आपके सामने ही है कि गाड़ी की जो गाड़ी है वो भी डैमेज होगी, इंसानी अपनी हेल्थ भी नुकसानदेह है ना। यहाँ पे जो इसके अंदर से वो हवा उठेगी, इसके अंदर से जो स्मेल उठेगी, वो इंसानी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई आप गुजर रहे हैं, कैसे हालात से गुजर रहे हैं, किस तरह गुजरना पड़ता है? पहले वो आपने दिखाया पानी जो खड़ा है इतना सारा, ये दिखाया हमने ये अभी आपके सामने बच्चे नहाते हुए भी दिखाया हमने जी। इतना पानी है, कल इधर से मेहरान कार गुजरी तो उसके अंदर पानी चला गया था सारा। उसके अंदर पानी चला गया? हाँ जी। और फिर पीछे धक्का हमने लगाया तो उसको बाहर निकालता, ये गवाह है। अच्छा, कसम खुदा की। बस लेडीज सारी गिली हो गई थी, उसके अंदर कार के अंदर सारा पानी चला गया था। दुश्वारी पेश कर रहे हैं इधर से सारे। तो मुझे ये बताएं, यहाँ से फिर गुजरना किस तरह मुश्किल होता है आप लोगों को? किस तरह गुजर रहे हो, किस तरह रह रहे हो आप? ये फ्लाईओवर तो बना है बस मुसीबत के लिए बना है। नीचे वाले पहले बनाते भाई रोड, तुम मसले पेश करे खड़े कर दिए। पहले अच्छा भला रोड था, चलो बंदे गुजर रहे थे, कोई सीधा था। पहले तो मरियम नवाज़ आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, वो उन्होंने पता नहीं कुछ महीने लगा दिए फ्लाईओवर चालू होने में। फिर चालू हुए तो नीचे वाला रोड चालू नहीं है। नीचे वाला रोड चालू नहीं है, सही बात है। तो अब आप इसी गंदे पानी से रोज़ाना गुजरते हो, खड्डे वाले रास्ते? चलो हम तो चलो ठीक है भाई, कभी कभी नमाज कुछ पढ़ लेते हैं। जो डेली नमाज यहाँ से गुजरते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये बताएं कि आप रोज़गार जो कमाने के लिए लोग यहाँ से गुजरते होंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट जाते होंगे, तो वो कितने अरसे से तंग हो रहे हैं? यहाँ से इधर तक वो अपनी वर्दी उठा के जाते हैं, फिर गुजरते हैं। वर्दियाँ उड़ा अगर वर्दी गंदी होगी तो आगे इंटर नहीं होने देते। मैं खुद भी वहाँ के 3 स्टार में काम करता हूँ। अच्छा, यानी कि आपको फैक्ट्री के अंदर सफाई सुथराई ना होने की वजह से एंटर भी नहीं होने देते। चलो जी ठीक है जी, वो तो हो गया। वो अब उसका जिम्मेदार कौन है? ये फ्लाईओवर बनाने वाले? बिल्कुल भाई, तुम काम तो पूरा करो। आधा काम छोड़ के कौन जाता है? हमारी पाकिस्तान की आवाम जाती है। बात तो सही कर रहे हैं जी कि आधा काम छोड़कर कौन जाता है। ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि लोग यहाँ से जो बेचारे जा रहे हैं, उन बेचारों को इस वक्त हद से ज़्यादा परेशानी का सामना है। अब ये देखें जी, ये फ्लाईओवर के अंदर जो पाइप लगाए हुए हैं, सीवरेज के ड्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है। कहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम है कि वो उल्टा उसी की बुनियादों के अंदर ही जा रहा है। और भाई अगर ये पानी यहाँ पर खड़ा है तो ये इसकी अपनी बुनियादें ख़राब कर रहा है, और लोग जो हैं वो इंतहाई अजियत से गुजर रहे हैं कि यहाँ से गुजरना उनके लिए मुश्किल। फिर पानी यहाँ से निकासी नहीं, और अगर यहाँ से कोई खुदा न खासा गुजर जाता है तो उसके लिए मज़ीद मसला ये बनता है कि इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, अपनी गाड़ियाँ ख़राब करनी पड़ती हैं, अपने कपड़े ख़राब करने पड़ते हैं। और जो ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर लोग जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें इंडस्ट्रियों के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता कि खुदा न खास्ता उनके कोई कीचड़ लग जाए या कोई कपड़े ख़राब हो जाए, नापाक हो जाए, तो बड़े मसले मसाइल का सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का। मुझे ये बताओ, प्रॉपर्टी का काम करते हो, इस रोड की हालत से इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू हुई पड़ी है? सर ये तो हम बारहा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जब ये फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो मुतलका इंतज़ामिया ने हमें मुतबादिल रास्ता कोई नहीं दिया। कोई गार्डन टाउन से जा रहा है, कोई किसी गली से जा रहा है, कोई 2 साल हम ऐसे ही जलील हुए हैं। उसके बाद फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद ठीक है, पूरे 15-20 दिन तो ये बंद रखा गया। बारिशों के दौरान बंद क्यों रखा गया? मरियम नवाज़ साहिबा ने आना जी ओपनिंग करने, अच्छा। वो नहीं आई। बारिशों से ये पहले भी बारिश आई, ये हाल हम यहाँ से गुजर नहीं सकते। उसके बाद डीसी साहब आए हैं ऊपर वाला, उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया जी, ये खोल दिया जाए आवाम के लिए। ठीक है, वो तो खोल दिया। अभी डीसी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा, इंतज़ामिया को भी,
इधर की आवाम ये कैसे जाएगी नीचे वाली। अब ये हो रहा है कि सारा रॉन्ग वे जो है ट्रैफिक मुजफ्फराबाद जाने वाली वो भी फ्लाईओवर से आ रही है, मुजफ्फराबाद से आने वाली वो भी रॉन्ग आ रही है, और काफ़ी हादसा भी हो चुके हैं इस मुझे ये बताएंगे, ये इसका जिम्मेदार डीसी नहीं कि डीसी को समझना चाहिए था कि इस तरीके से यहाँ पर सफाई करनी चाहिए थी और रोड बनाना चाहिए था। डीसी साहब ने जहाँ पे आके जो है फ्लाईओवर चालू करवाया तो उनको ये भी तो चाहिए था ना, कम से कम यहाँ पे मिट्टी गिरवा के ठीक है इसको प्लेन कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से जो है जब तक रोड नहीं बनती तो ट्रैफिक की फरावानी तो रहे ना। ये खुदादत बस्ती है, गार्डन टाउन है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, मेरा घर भी इंडस्ट्रियल स्टेट है। अब यहाँ से आने के लिए आप खुद समझदार हैं क्या हाल है, और ऊपर का हाल आप जाके देखें। अच्छा, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो मुझे ये बताएं, यहाँ की प्रॉपर्टी में जिन लोगों के पास प्रॉपर्टियाँ अब हैं या थी, क्या हालात हुए उनके? हालात तो मुल्की हालात के हिसाब से अब प्रॉपर्टी के काम जो बिल्कुल स्टक फ्लाईओवर हुए है ना, हैं, फ्लाईओवर ये लेकिन इसके हवाले से वो रेट के फ़र्क तो पड़ता है, ज़ाहिर बात है। जहाँ पे फ्लाईओवर आता है या कोई डेवलपमेंट होती है, नहीं, इस गंदे हालात में लोग प्रॉपर्टियाँ छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं गंदे हालात में, ऐसे हालात में तो लोग छोड़ के जाएंगे ना, ज़ाहिर बात है। जब रास्ता ही नहीं होगा गुजरने के लिए तो वो यहाँ पे क्या खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, कारोबार ही नहीं है जी, लोग प्रॉपर्टियाँ ही छोड़ेंगे। कौन बंदा यहाँ पर अपना कारोबार करेगा, कौन किराए पे चढ़ाएगा? लोग परेशान होंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये बताएं कि क्या हालात देख रहे हैं? ये हालात आपके सामने है, इतना पानी जमा पड़ा है उधर वैसे आपका काम क्या? ये काम मेरा इसका मेडिकल में होता हूँ मैं। मेडिकल में? जी जी। तो आप ये नहीं देख रहे कि इस गंदे पानी की वजह से किस तरह की बिल्कुल ऐसे सबसे ये इलाका बिल्कुल कट के रह गया है। आप देख रहे हैं इधर जो जाने वाला है उस प्रॉब्लम का सामना है, 1122 ये पेशेंट को आने के लिए इधर दुश्वारी का सामना है। हाँ, तो ये भी मतलब बड़ी कि बात आपने की है। ऊपर से हमें आना पड़ेगा, तो इतने में पेशेंट के बीच में ऐसे हादसा हुआ है कि पेशेंट को हम ला ही नहीं सके। कि अभी तो पानी फिर भी कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी था। तो ये तो सड़क बनाने वाले सड़क को भी नहीं देख रहे कि चले बनाएं और मसला ये सही हो। लेकिन बात तो आपने बड़ी अच्छी की है कि जी अब अगर यहाँ से कोई इमरजेंसी सिचुएशन में किसी मेडिकल यूनिट को यहाँ से गुज़रना हो, एम्बुलेंस को गुज़रना हो, तो वो तो गुज़र नहीं सकती। और इतने में खुदा न खास्ता कोई बंदे को मेजर इंजरी हुई हो या फिर कोई मेजर अटैक हुआ हो, तो वो तो रास्ते में एक्सपायर कर जाएगा। कि इससे पहले कि उसे फर्स्ट एड दी जाए, उससे पहले ही वो बंदा जो एम्बुलेंस पहुँचने से पहले ही एक्सपायर हो चुका होगा। अच्छा सर ये बताएं कि ये फ्लाईओवर जो बनाया गया, तो जब आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं तो क्या आप लोगों ने कहा नहीं किसी को कि यार ये रोड तो कंप्लीट करें? बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम किसको कह सकते हैं, इंतज़ामिया के तो जून ही रही थी बात करने से भी। तो ये तो सारा कुछ नहीं, जब डीसी साहब आए इसकी ओपनिंग के लिए, क्या उनसे बात नहीं की गई कि जी पहले ये नीचे रोड बनाना बात चाहिए की था? है कि जी वक्त गुजरने के साथ हम बना देंगे, लेकिन अभी टाइम वक्त लगेगा। गुजरने के साथ? जी जी। कितना वक्त गुजरने के साथ? अभी तो अब वो बेहतर जानते हैं कि अब कितना वक्त गुजरेगा। बहरहाल बात इस तरीके से। बस जल्द से जल्द जी इस रोड को कंप्लीट करें। बहुत लोग तक है ना अजियत में है यहाँ पर। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन रोड के हालात इतने खस्ते हैं कि लोगों के कारोबार जो है वो भी यहाँ पर ठप होकर रह चुके हैं। कि जब रोड ही नहीं बना होगा तो किस तरीके से दुकानदार अपनी सेल करेगा, लोगों की रसाई यहाँ तक मुश्किल हो चुकी है। मज़ीद लोगों से जानेंगे, दुकानदारों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह ठीक का है शुक्र है। भाईजान, ये दुकान आपकी है? जी सर। तो सैनिटरी का काम करते हैं आप? जी सर। क्या से देख रहे हैं? तकरीबन 2 साल से तो हम बड़े परेशान थे, रास्ता बंद था। अब वो रास्ता तो फ्लाईओवर तो चालू कर दिया है, लेकिन साइड पे जो रोड है वो उन पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी खड़ा है, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल। जो गाड़ियाँ आती हैं वो पानी में फंस जाती हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। हमें किराए निकालने मुश्किल हुआ है बड़े दुकानों के ना। तो एक बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, उसके अलावा फिर किराए, तो बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। यहाँ पे कोई गाहक आता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। उसके अलावा ये हमारे जो सदर पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा होता है सेनेट चेयरमैन का जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हल्का है, तो वो ख़ुद भी कई बार यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भी चलो इन लोगों के लिए रास्ता सीधा कर दिया जाए। तो वो काइंडली मेहरबानी करें, वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं तो अपने हल्के का तो कुछ ख्याल करें। अच्छा ये बताएं कि डीसी यहाँ पर आया था, डीसी से आप लोगों की मुलाकात हो सकी? नहीं, वो चंद एक लोगों को मिला और चला गया। उसने कोई मसाइल नहीं पूछे, कोई किसी से कुछ भी नहीं, कुछ देखा नहीं। करने क्या आया था फिर यहाँ पे डीसी? बस अपने वो
चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं, उनको कौन पूछने वाला है। तो मुझे ये बताएं कि उसने फिर जिनसे मुलाकातें की हैं वो लोग कौन थे, क्या उसके अपने बंदे थे? सर ऐसे ही होगा ना, जो उनके अभी तक उनके काम पे जूं तक नहीं रिंगी के रास्ता बना दिया जाए, लोगों को परेशानी होती है। जब भी बारिश आती है आप देखें कई फुट पानी खड़ा है, बिल्कुल रास्ता नहीं है, जो भी गाड़ी जाती है फंस जाती है वहीं पे। अच्छा, तो अब ये सैनिटरी का आपका काम जो है ये इस रोड के टूट फूट से कितना मुतासर हुआ? सर हम मैं बता तो रहा हूँ, अभी 2 साल से हम कर्जे में डूबते गए हैं, कारोबार है ही नहीं है। इस रोड पे जब तक रास्ता ही नहीं होगा तो कहाँ से कारोबार होगा? जाहिर सी बात है जी, रास्ता नहीं होगा तो कारोबार कहाँ से करेंगे। अब बेचारे एक दुकानदार किराए पे की दुकान लेकर बैठे हैं, मगर यहाँ पर कब तक वो किराया भरेंगे? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, ये दुकान आपकी है? जी मेरी जी। गोली टॉफ़ियों की आपकी? जी जी। कैसे देख रहे हैं कि जब से ये रोड टूट फूट का शिकार हुआ, कैसे आपका यहाँ पे सिस्टम चल रहा है? सर बहुत मुश्किल में गुजारा हो रहा है। 3 साल से यही देख रहे हैं, कभी रोड बंद है, कभी रोड टूटे हुए हैं। अब ऊपर पुल चालू हुआ है तो नीचे के हालात आपके सामने, तालाब बने हुए हैं इधर, कोई आने का रास्ता नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कारोबार है नहीं, मकरूज़ से मकरूज़ हुए जा रहे हैं, सारे मामला ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से इतनी बड़ी आपने होल सेल की दुकान बनाई हुई है, तो आपने कोई होल सेलर भी रखे होंगे? हाँ जी, आगे सेलमैन भी रखे हुए हैं, सब कुछ है, सारा निज़ाम है, लेकिन बस हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो सेल्समैन क्या कहते हैं जब आते हैं यहाँ पर? सेलमैन कोई पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँच पाता, रास्तों की वजह से पूरे हालात ख़राब है, पानी पानी है, कोई सेलमैन पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँच पाता, कारोबार मुतासिर है बहुत ज़्यादा। यानी अब सेलमैन होगा तो काम होगा, वरना तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है सर, कोई रास्ते होंगे तो कोई आएगा। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप जब यहाँ पे डीसी आया था, आपने डीसी से बात की? वो चंद एक लोगों से मुलाकात की है उन्होंने, हमारे तक तो वो आए भी नहीं। नीचे नहीं आए? नीचे नहीं आए, ऊपर आए थे। फ़ोटो सेशन हुआ है और वो चले गए। कोई मसाइल नहीं पूछे गए, हमारे क्या मसले मसाइल हैं, क्या मामला हैं, कुछ भी नहीं पूछा गया। आपने यहाँ के जो नामवर बंदे हैं, कोई यहाँ का नाज़िम हो, MP MN हो, उनसे बात की है? सर हर बंदा यही कहता है जी हालात ठीक हो जाएंगे। 3 साल से ये सुनते आ रहे हैं, 3 साल से इस आस पे बैठे हुए हैं कि कब हालात ठीक हों, कब कारोबार हमारा सेटिंग में आए, कब चले। यानी सिर्फ आस में बैठे हुए हैं कि कोई हमारी सुन ले बस। सर किराए की दुकानें हैं, किराया भरना मुश्किल हो रहा है, बिजली के बिलों का हालात आपके सामने, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई सब्सिडी भी दी गई आप लोगों को? कुछ भी नहीं जी, 1 रुपए की कोई सब्सिडी नहीं है, किसी मद में कुछ नहीं है। कि चलो जी, अब यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था, ताख़ीर का शिकार हुआ, प्रोजेक्ट ये कितने साल में तैयार होना था, कितने साल में तैयार हुआ? सुना था 24 माह में होना है, 24 माह से तो ज़्यादा हो गए हैं तकरीबन, लेकिन अभी हालात कोई नहीं है। नीचे रोड के कोई हालात नहीं है, वो नहीं बनाया, गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े बड़े, रास्ते नहीं हैं, लोग बहुत परेशान हैं, आने जाने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए जी, दुकानदारों के हालात बेचारे बहुत ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर इन्हें जो है वो कम से कम सब्सिडी तो दी जाती, कि एक टाइम लिमिट दी गई थी इस फ्लाईओवर को बनाने की, वो टाइम लिमिट पूरी भी हो गई, उसके बावजूद ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ पर दुकानदारों का किराया भरना मुश्किल हो चुका है। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। ये बताओ कि क्या करते हैं आप काम यहाँ पर? सर दुकान है मेरी, यहाँ दुकान है आपकी? जी, किस दुकान चीज़ की? यही परचून की दुकान है। परचून की दुकान है। मुझे ये बताओ कि क्या हालात चल रहे हैं परचून की दुकान इस हालात के अंदर? सर जी इस हालात में तो कोई बंदा इधर आके खुश ही नहीं है, ना इधर से कोई गुजरता है, कारोबार इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं, तकरीबन कोई 3रा साल जा रहा है, रोड टूटे हुए हैं, कोई सुनता नहीं है। हुकूमत है अपने और कामों में लगी हुई है, अवाम परेशान है। यहाँ पहले रोज़गार नहीं है, पहले इतनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है। तो मुझे ये बताएं कि आपका करियाने की दुकान है, तो ये मट्टी गर्द आलूद से खाने पीने की अशिया पर असरअंदाज नहीं होते होंगे? बिल्कुल असरअंदाज होता है, हर चीज़ हमने ढकी होती है, हर चीज़ को हर सारा दिन हम मट्टी झाड़ रहे होते हैं, सारा दिन यही काम होता है, गाहक तो होता नहीं, हम इसी दुकान की मेहनत डबल हो गई है। मेहनत डबल हो गई, सफाई सुथराई में पूरा टाइम, सफाई सुथराई में पूरा टाइम निकल जाता है। तो कोई आपने अपने किसी MN MP से बात की है कि यार ये हमारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे? और सर MN MP से तो जब बात करें, जब हमें कोई मिले, यहाँ कोई मिलता ही नहीं है, हमें यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। देखिए जी, ये तो हालात हैं कि यहाँ मिलने का नाम ही नहीं लेते लोग। कम से कम खुदा रहा इन गरीब आवाम पर सोच लें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है जी? सर ठीक है आप? अल्लाह का अच्छा ये बताएं मुझे कि यहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं जी? ये दुकान है आपकी? रिहाइश डेली आते जाते हैं, डेली आते जाते? जी सर। भाई डेली आना जाना इस पानी के अंदर बैग क्या जो है, बैग का रास्ता नहीं है, मट्टी इतनी होती है, सुबह आते जाते इतनी मट्टी होती है, कहाँ जाएँ? मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा के पैदल आते हैं, सामान लेते हैं यहाँ से सर। इतनी तंगी हो रही है, पानी खड़ा है,
बच्चे जाते आते हैं, तंग होते हैं सर। भी रखी हुई है, नमाज भी पढ़ते हो? जी सर। तो खुदा न खास्ता अगर आप यहाँ से गुजरते हो तो छींटे लग जाए, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सारे कपड़े आपके मट्टी मट्टी और छींटे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ सकते, गंदा पानी है, क्या करें, नमाज नहीं हो हमारी होती फिर यहाँ पे बड़े मुश्किल से आते जाते हैं सर यहाँ से। बड़ी मुश्किल से जी आना जाना इनका लगा होता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी भाई, आप गुजर रहे हैं यहाँ से? सर बहुत तंगी है, बड़ी आने जाने का मसला बनता है। अच्छा, वहाँ से रास्ता लंबा पड़ जाता है, यहाँ से करीब पड़ता है। अच्छा, यानी कि अगर दूसरे रास्ते से हैं तो वो लंबा है, यहाँ से करीब हाँ, है। यहाँ से करीब पड़ता है। तो ये बताएं मुझे कि इस पानी से गुजर के फिर क्यों आते हो? तो क्या करें सर, मुश्किल है, बड़ी साइडों से आते हैं, ना ही गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, यहाँ दिखर पानी है। तो यार लंबा रास्ता ले लो। लंबा रास्ता कैसे लें, हमारा घर यहाँ साथ पड़ता है। अच्छा, यहाँ से साथ पड़ता है जी। तो मुझे ये बताओ कि आपने किसी पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त दी है कि हाँ जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी दिक्कत नहीं। तो दरख्वास्त देनी चाहिए ना कि देखें जी सब ने दी हुई है, बड़ों ने दी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। देखें जी ये हालात हैं यहाँ पर कि खुदारा 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 इन लोगों की सुने। ये बेचारे बहुत अजियत में हैं, ये बेचारे बहुत टेंशन में हैं कि ना यहाँ पर किराए दिए जा सकते हैं, ना यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की तरसील हो सकती है। उसके बाद पूरा दिन जो है वो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मक्खियाँ मार रहे हैं, मट्टियाँ उड़ा रहे हैं। इन्हें कम से कम कोई सब्सिडी ही दी जाती है कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कि जब तक ये रोड नहीं बनता चले हम आपको कुछ सब्सिडी दे देते हैं, कुछ आपके ऊपर रहम कर देते हैं। ये पुल जो है ये इस वक्त पुल आवाम की सहूलत नहीं दे रहा, ये आवाम को जहमत दे रहा। यहाँ पर आवाम जो है वो बेतहाशा परेशान है कि वो कहाँ जाए, जलील ख्वार हो चुकी है कि यहाँ से निकलना उन लोगों का मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है। पुल जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो गायब कर दिया गया। यू टर्न्स पहली दफ़ा देखने को मिल रहे हैं कि पुलों के ऊपर यू टर्न्स मिलें जो कि हादसे का बाइस बन रहे हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। और उसके बाद जो लाइटें लगाई हुई हैं वो तो फिर माशाल्लाह दिन के अंदर जल रही हैं और रात में वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डकैतियाँ, चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है, राजधानी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। इंतज़ामिया से खुदारा 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 इन बेचारों की जो दर्द है वो समझें कि यहाँ पर ये लोग किस दर्द से गुज़र रहे हैं। और जो काली भेड़ें दरमियान में हमारे मौजूद हैं, इंतज़ामिया की सिफ्तों में मौजूद हैं, इन अपनी सफ़ों के अंदर को ज़रा थोड़ा सा दुरुस्त करें, क्योंकि ये सफ़े जो हैं ये जब तक सीधी नहीं होंगी तब तक आपकी कोई भी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। तो अपने ईमानदारी से चलें और इस रोड को फौरी तौर पर कंप्लीट करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, कैसे हालात देख रहे हैं? सर हालात 5-5 फुट पानी है जी, ना इधर से जा सकते ना वहाँ से। क्यों तैर के निकल जाएं फिर कश्ती लगाएं? देख ले अब हालत तो ऐसी है। इंतजामिया हो गए ना, फिर कश्ती दे देना कम से कम। चलो भाई कहते हैं ये तो पानी उधर चला जाता है, वहाँ 5 फुट पानी है, वो सामने देखें वो आगे 5 फुट पानी है। हाँ जी, जो गाड़ी आएगी वहाँ बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? हाँ जी, आधी अंदर होगी, बेचारे धक्के मारते फिरेंगे। तो भाईजान आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दी है, कहीं कोई अपील की है, कहीं किसी से कोई बात? एक देता है, दूसरे पर चुप रहते हैं, फिर सारे बराबर हैं। देखें जी ये तो हालात हैं जी कि एक दरख्वास्त दें उसके बाद चुप रहें और लोग जो है वो आवाम जो है वो सुनती नहीं है। इसके अलावा लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो रह रहे हैं। इस वक्त यही अपील की जाती है कि मरीम नवाज़ साहिबा आपसे कि मुल्तान का सोच लें। मुल्तान भी पंजाब का हिस्सा है। ये काली भेड़ें जो है ना, इन काली भेड़ों को निकालें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।